55,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट का क्षेत्रफल ही 34,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। इसमें प्रदेश की 6 जिले आते हैं। इसमें 3 जनजातीय क्षेत्र किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा का पंगी भरमौर भी शामिल हैं। मंडी संसदीय क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान के बाड़मेर के बाद दूसरे नंबर पर आती है। एक बार फिर से देश में ये चर्चा में आ गई है। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर चर्चित और जानी मानी सिने अभिनेत्री जो मंडी जिले की ही रहने वाली हैं कंगना रानौत को यहां से उम्मीदवार बनाया है। अब कांग्रेस ने भी बदले माहौल में यहां से 3 बार के सांसद रहे और 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य को अपना उम्मीदवार घोषित करके इस सीट को और अधिक चर्चा में ला दिया है। कहा जा सकता है कि पूरे उत्तर भारत में मंडी एक ऐसी सीट हो गई है जिस पर सर्वाधिक चर्चित चेहरे मैदान में हैं। विक्रमादित्य भी अपने बयानों को लेकर हमेशा ही चर्चा में रहे हैं, जबकि कंगना रानौत को लेकर तो पिछले कई सालों से देश में चर्चा का माहौल है। लोकसभा चुनाव शुरू होने में अब सिर्फ एक दिन बचा है और ऐसे में सभी पार्टियों ने जीत के लिए पूरा दमखम लगा दिया है। हिमाचल की मंडी संसदीय सीट पर कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह और बीजेपी की कंगना रानौत आमने सामने हैं। ऐसे में विक्रमादित्य ने कंगना पर निशाना साधते हुए उन्हें बरसाती मेंढक कह दिया। कंगना रानौत बरसाती मेंढक बताई गई और कहा गया कि वो चुनाव के बाद वापस मुंबई चली जाएंगी। ऐसे में विक्रमादित्य ने कहा कि वो तो मुंबई चली जाएंगी लेकिन हम तो यहीं रहने वाले हैं। विक्रमादित्य ने एक इंटरव्यू के दौरान यह भी कहा कि कंगना रानौत के बारे में वो ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, उनका तो नाम ही क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी है। विक्रमादित्य ने कुल्लू में ये बात को दोहराया था कि कंगना रानौत बरसाती मेंढक हैं, वो आज यहां हैं लेकिन कल वापस मुंबई चली जाएंगी, वो बरसात में आने वाले मेंढक की तरह। विक्रमादित्य ने कहा कि आजकल चुनाव प्रचार के दौरान कंगना जिस तरह की वेशभूषा पहन रही हैं, उससे तो ये पता चलता है कि जैसे वो किसी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। वेशभूषा बदलने से वो स्थानीय लोगों का दिल नहीं जीत सकती और ना ही वो स्थानीय लोगों के दर्द को समझ सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मौसम अच्छा है और कंगना रानौत भी मौसम का मजा लेने के लिए यहां आई हैं। 2-3 महीने के बाद फिर से अपना बोरिया बिस्तर लेकर वापस मुंबई चली जाएंगी। आजकल उनकी फिल्में कुछ अच्छी नहीं चल रही हैं, इसलिए वो यहां अब रुकी हुई हैं। अब जब 2 युवा और 2 चर्चित चेहरे हिमाचल के चुनाव में आमने सामने हैं तो तीखे बयानों का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में व्यक्तिगत छीटाकशी का दौर भी जारी है। ऐसे में मंडी का यह चुनाव काफी रोचक हो गया है। हालांकि कंगना रानौत के बयान पिछले कई सालों से चर्चा में हैं, विवादित भी रहे हैं और विवादास्पद बयान देकर वो चर्चा में बनी भी रहती हैं। क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी के इस तमगे के साथ कंगना के पिछले कई सालों में हम ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो वो बीजेपी के समर्थन में खड़ी नजर आई हैं, लेकिन वो अपने तर्कों से नहीं बल्कि अपने विवादित बयानों के जरिए अपने आप को सबसे बड़ा बीजेपी का समर्थक बताती रही हैं और उसके एवज में इस बार उनको टिकट तो मिल गया है। लेकिन देखना होगा कि खाटी राजनीति के भीतर से निकले हुए विक्रमादित्य का सामना वो किस तरह से करती हैं। और विक्रमादित्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनके पास एक राजनीतिक विरासत भी है, सत्ता में कांग्रेस भी है हिमाचल की, और ऐसे में किन मुद्दों के सहारे और किस तरह से वो कंगना रानौत की इस विवादित बयानों के जरिए हासिल हुई चर्चा और इस पर मिली उनको चर्चा के जरिए वो किस तरह से उनको काउंटर करते हैं और किस तरह से हिमाचल के मंडी लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं का दिल वो जीत पाते हैं।